दर्शाते हैं, लेकिन हम सुमार्ग पर न जाकर के कुमार्ग की तरफ जाया करते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम भगवान के भक्त हैं या नहीं हैं, हमारे पास अत्यधिक धन आ जाता है ना, तो हमारे इस धन के साथ घमंड भी आता है। ये धनिकों का दोष है, सब में नहीं है। बहुत ऐसे भी धनी हैं जिसमें थोड़ा भी अपने धन का घमंड नहीं है कि हम बहुत धनवान हैं, लेकिन कुछ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, धन का कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। इसलिए कि शास्त्र कहता है, शास्त्र का नियम है कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु तत्र चतुष्टय। ये चार में से एक भी किसी के पास रहे तो ये अनर्थ का मूल है। यौवनम जवानी, धन संपदा, अत्यधिक धन का आ जाना, यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम और प्रभुता, प्रभुता मिल जाए, प्रभुत्वम ये सब मिल जाए, और साथ में ये जब आता है तो अविवेकिता, अज्ञान अपने साथ प्रवेश कर जाता है। ऐसे हमने के गजवाहिनी लक्ष्मी की कामना करनी चाहिए, उलूक वाहिनी लक्ष्मी नहीं चाहिए हम सबों को। और गजवाहिनी लक्ष्मी चाहते हो महाराज तो धर्म पर चलना पड़ेगा, धर्म के मार्ग का चुनाव करोगे तब जाकर के गजवाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेगी, नहीं तो उलूक वाहिनी आएगी। और उलूक वाहिनी जब लक्ष्मी आती हैं तो जीव को विषयों में फंसा देती है, वो विषय में इतना निर्लिप्त हो जाता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अतः कभी भी किसी चीज का धन ही क्या है, किसी चीज का कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ये सब ठाकुर जी का दिया हुआ है, ठाकुर जी का दिया है, और ठाकुर जी पुनः इसे वापस ले लेते हैं कुछ क्षण के लिए। ये क्या है, जैसे किराए का घर है। एक भजन गाते हैं न कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा।
प्यारे लाल की जय। तो ये जीवन ठाकुर जी ने हमें किराए का दिया है, और जिस दिन इसमें से आत्मा निकल जाएगी फिर सारा धन जहाँ रहेगा वहीं रह जाएगा। अपना किया हुआ कर्म अपने साथ जाता है। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो नाम होता है, मरने के बाद भी नाम लेने वाले होते हैं, और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो मरने के बाद भी गाली सुननी पड़ती है। इसलिए किसी भी चीज़ का कभी भी घमंड जीव को नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र हमें निर्देश देता है। तो फिर आगे की कथा परीक्षित जी ने बताई, सुखदेव जी ने परीक्षित को आगे की कथा अजामिल की कथा बताई। कहा कि कान्यकोब्ज नगर में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वो वैसे तो ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था, लेकिन एक दिन वन में गया पुष्प एकत्रित करने के लिए। उन्हें एक पथिक को एक वेश्या के साथ रमण करते देख लिया, और उसी दिन से उसकी मनोह स्थिति परिवर्तित हो गई, और अपने बालकों को, पत्नी को मारने लगता था घर में, और गलत संगत में अपना जीवन बसर करने लगा। एक दिन की बात है, कुछ संत भ्रमण करते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अजामिल के गांव में जब आए तो अंधेरा हो गया, और गांव के लोगों से संतों ने पूछा कि महाराज आज रात्रि हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, कोई हमारे लायक उचित जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। ऐसा जब संतों ने कहा तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए महाराज, हम लोगों के यहाँ तो ऐसा जगह है नहीं, अतः हमारे यहाँ एक ब्राह्मण है अजामिल, आप अजामिल के दरवाजे पर जाओ, वहाँ आपका उचित सत्कार होगा। तो संतों ने बात सुनी और अजामिल के दरवाजे पर गए। वहाँ उन्होंने निवास किया, बड़ी सेवा की अजामिल ने। सेवा करने के बाद सुबह हुई, जब जाने लगे संत महात्मा तो उन्होंने कहा कि हे पंडित अजामिल, हम जाने से पहले आपको कुछ दे करके जाना चाहते हैं। तो अजामिल ने कहा कि महाराज हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, अतः सेवा के बदले में मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। तो फिर हमारी सेवा का फल अपने आप नष्ट हो जाएगा, अतः आप हमें कुछ भी न दो। आप ऐसे ही अगर हमारी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे माफ जरूर करना। तो ये अतिथि का भाव होता है, और आतिथ्य सत्कार करने वाला का भी अलग भाव होता है। हमारे संत कवियों ने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं। तुलसी बाबा ने कहा है कि आवत ही हर से नहीं, नयन ना ही स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। उस जगह पर जहाँ जाने पर आदर प्राप्त न हो, उचित आतिथ्य सत्कार न हो, उस जगह पर कभी भी भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। और एक कवि ने कहा, उसमें दो भाव है, अलग अलग दो भाव परिलक्षित होते हैं। वो है कि आवत देत न आदरा, जाते देत न हस्त, इतने में दोनों गए साधु और गृहस्थ। इसके दो अर्थ हैं। आवत देत न आदरा, अगर दरवाजे पर कोई अतिथि आ गया और हमने उसका सत्कार, उसे आदर नहीं दिया, तो आवत देत न आदरा, जाते देत न हस्त, और जाने के बाद सहर्ष उसे विदा नहीं किया तो ये अपराध है। ये तो हम आतिथ्य के विषय में बताए। अब इसका दूसरा अर्थ क्या होता है कि आद्रा जैसे ही प्रवेश करता है और आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होने पर अगर बारिश नहीं होता है तो किसान अनुमान लगा लेता है कि लगता है कि इस बार खेती अच्छी नहीं रहेगी, उपज अच्छा नहीं होगा। आवत देत न आदरा, आ जाते देत न हस्त, और जाते जाते
हस्ती नक्षत्र अगर बारिश नहीं दे देता है तो ये जानिए कि हमारा फसल उचित मात्रा में विकसित नहीं हो पाता है। आवत देत न यादरा, जाते देत न हस्त, और इतने में दोनों गए साधु और गृहस्थ। गृहस्थ के द्वार पर अगर मौसम के साथ ऐसा मौसम करे गृहस्थ के साथ तो उसकी खेती नष्ट हो जाती है। और अपने दरवाजे पर संत का स्वभाव है कि जो हमारे दरवाजे पर आए, या एक सद गृहस्थ का भी ये धर्म है कि हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आए तो उचित सत्कार उसकी होनी चाहिए। उसी नियम का पालन करते हुए अजामिल ने आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन बदले में कुछ लिया नहीं। फिर भी संतों ने कहा कि महाराज अजामिल, आप भले ही कुछ न लो, लेकिन हम लोग बिना कुछ दिए जाएंगे नहीं। तो कहा कि महाराज मैं तो मुंह खोल करके कुछ कह नहीं सकता, अतः आप सब कुछ देना ही चाहते हो तो अपने मन से जो मन में आए वो हमें दे दो। जब ऐसा कहा तो संत ने, उस समय अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, उसके गर्भ में पुत्र पल रहा था। संतों ने कहा कि हे अजामिल महाराज, आपके ये जो पुत्र है आपकी पत्नी के गर्भ में, इसका जब जन्म होगा तो इसका नाम नारायण रखना। तो अजामिल ने सहर्ष स्वीकार किया और उस पुत्र का नाम अजामिल रखा। अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। इतना स्नेह करने लगा अपने उस पुत्र से, और पुत्रों से हट करके अपने छोटे पुत्र से अजामिल बड़ी स्नेह करता था। धीरे धीरे समय चक्र घटने लगा। घटते घटते मृत्यु का समय आया। अजामिल की मृत्यु का जब समय आया तो आकाश में नाना तरह के भयानक जंतु, जमराज के दूत उसे दिखाई देने लगे और वो डर गया और डर करके बार बार अपने पुत्र को चिल्लाने लगता था, नारायणाय नारायणाय। बार बार अपने पुत्र को बुलाता था डर के मारे। और जब बार बार नारायणाय शब्द का प्रयोग किया तो भगवान नारायण की पार्षद वहाँ उपस्थित हुए और पार्षद आकर के रोक दिया कि देखो भाई जमराज के दूत, आप लोग इस, और यहीं का चिल्लाते चिल्लाते अजामिल का प्राणांत हो गया। और जब ले जाने की बारी आई तो जमराज के दूतों ने जैसे ही अजामिल के पार्थिव शरीर को, आत्मा को ले जाना चाहा, भगवान के पार्षद वहां उपस्थित हुए और उन्होंने रोक दिया कि नहीं, इसे तुम नहीं ले जा सकते हो। तो कहा क्यों? तो समझाया कि ये तुम बताओ, धर्म के विषय में जानते हो? तो कहा कि हाँ बिल्कुल जानता हूँ। जो वेद प्रणीतो धर्मः, धर्म जो वेद हमें बताता है वही धर्म है। जमराज के दूतों ने बताया तो कहा कि वेद को किसने बनाया, वेद कौन है? अब जमराज के दूत उसका जवाब नहीं दे सके, लेकिन अजामिल की आत्मा को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। इसी में बाताबाती हुई, वाद विवाद हुआ। भगवान के पार्षदों ने हल्का हल्का एक चाटा जमराज के दूतों को लगाया। वहाँ से वो भाग खड़े हुए और जाकर के जमराज के पास उनसे कहा कि महाराज। कहा जमराज ने कि भाई इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या बात है? तो कहा कि महाराज हमको समझ में नहीं आता है इस सृष्टि के कितने चालक हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले कितने हैं। कति संति शास्तारा जीवलोकस्य वै प्रभु। हे प्रभु कृपा करके बताओ कि इस जीवलोक पर शासन करने वाले कितने लोग हैं। तो जमराज धर्मराज जी ने समझ लिया कि हो न हो कोई बात हुई है, तो सारी बातें जब बताई तो कहा कि देखो, वो जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं उसे हम वैष्णव के नाम से जानते हैं, और वैष्णव को लाने का अधिकार हम सबों का नहीं है। अतः तुम भूल करके भी कभी वैष्णवों को हमारे लोक में नहीं लेके आना। तो कहा कि वैष्णव
और विष्णु के भक्त, इन्हें हम पहचानेंगे कैसे? तो बताया कि जिसका सर कभी भगवान के मंदिर के सामने झुकता न हो, अपने से बड़ों का जो आदर न करता हो और हमेशा किसी दूसरे की निंदा किया करता हो, वो उसे अवैष्णव समझना। और जो भगवान का आदर करता हो, अपने दरवाजे पर आयो का आदर करता हो, अपने माता पिता का आदर करता हो, भाई बंधुओं का आदर करता हो, उसी वैष्णव जानना। और विशेष पहचान के लिए बताया, जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जी बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्र, जीसाम ललाट पटले लसत दूर्ध्वपुंड, ते वैष्णवा भुवन सतत भुवनमाश्रयंती। ऐसे वैष्णवों से पृथ्वी पुनीत हैं जिसके गले में तुलसी का या नलिनाक्ष का माला हो। नलिनाक्ष आप लोग जानते हैं, कमल गट्टा के माला, उसे नलिनाक्ष कहते हैं। कमल गट्टा का माला धारण करने, परमानेंट, दिखावे के लिए नहीं कि आज कहीं विशेष जगह पर हमें जाना है तो हम बहुत सारा माला लगा लिए और फिर हमेशा माला धारण नहीं करते हैं, ऐसे नहीं। तुलसी का माला हमेशा धारण करने वाला हो या कमल गट्टे का माला धारण करने वाला हो।